आज का जो दर्स है ना, तो कई साथियों ने कहा कि आप मिलाद के हवाले से रख लें, क्योंकि मिलाद शरीफ आ रहा है, तो मेन मोटी मोटी चंद बातें आप बता दें जो नजदियों की तरफ से, वहाबियों की तरफ से, मुनकरीन मिलाद की तरफ से इतराज़ात होते हैं सोशल मीडिया पर। वैसे तो सबसे पहले ये समझें कि मिलाद कहते किसे हैं, तो मिलाद की असल क्या है? तो मिलाद है ज़िक्र मुस्तफ़ा का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़िक्र मुस्तफ़ा ये मिलाद है, ये मिलाद की असल है। अब मुझे बताएं, क्या ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए कोई दलील चाहिए कुरान से या हदीस से? एक बंदा कहने जी मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करूँगा, मुझे दलील दें कुरान से। कहाँ लिखा है भाई 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफ़ा करीम का जिक्र करना है, इस पर दलील चाहिए? बदबख्ती होगी। यकीनन कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। बकिया मिलाद में होता क्या है? हम क्या करते हैं? चंद चीज़ें जी। हम क्या करते हैं जी? कुरान पाक की तिलावत होती है, जो महफिल सजाते हैं, महफिल मिलाद में कुरान पाक की तिलावत, फिर नात खानी। अच्छा, तिलावत पर सबूत चाहिए? कोई भी नहीं कहेगा तिलावत साबित है या नहीं। उसके बाद नात खानी है, नात खानी भी साबित है। उसके बाद जो वाज होता है, बयान होता है, खिताब होता है कुरान हदीस से, इसमें भी कोई मुमानत नहीं। उसके बाद क्या होता है? सलातो सलाम, फिर लंगर का अहतमाम। इसमें मुमानत की कौन सी चीज़ है? ये यकीनन सहाबा किराम से साबित है, सही हदीस से साबित है। उसके बाद आप आएँ कि हम क्या करते हैं जी? अपने घरों पर परचम लहराते हैं, लाइटिंग करते हैं। अच्छा जी, कुछ सबील किसी ने लगा ली, लंगर न्याज का अहतमाम कर लिया। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी 12 रबीउल अव्वल को हम जुलूस निकालते हैं, जुलूस में जाते हैं, गाड़ियों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, झंडे हाथों में हैं, नारे लगाते हैं, और वहाँ पर नात खानी भी हो रही है, बयानात भी हो रहे हैं। इसमें मुमानत वाली कौन सी कोई एक चीज़ बताए कोई? ये मना है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर कुरान और हदीस से दलाइल मौजूद है। हाँ, अंदाज अपना अपना होता है, दौर के हिसाब से अंदाज में तब्दीली आ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बिदअत हसना कह सकते हैं कि ये अच्छी बिदअत है। यानी जो जितने भी मैंने चंद चीज़ें मिलाद के हवाले से आपको बयान की, ये किसी सुन्नत को मिटाने वाली चीज़ें नहीं हैं, किसी सुन्नत से टकराने वाली, न कुरान से टकराती है न हदीस से टकराती है। तो जो कुरान हदीस से नई बात न टकराए उसको बिदअत हसना कहते हैं। बिदअत हसना ये हदीस से साबित है। खुलासा कलाम ये निकला कि जो मिलाद है तो कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। इसकी मुमानत पर एक भी दलील नहीं है। कोई कुरान या हदीस से मुमानत दिखा दे कि मिलाद मनाना जायज़ नहीं है, जुलूस निकालना जायज़ नहीं है, जुलूसों में नारे लगाना जायज़ नहीं है, नात खानी जायज़ नहीं है, या बयान करना जायज़ नहीं है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करना जायज़ नहीं। कोई एक दलील ले आए, ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस ले आए, क़यामत तक टाइम है, कोई नहीं दिखा सकता। ठीक है जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। जैसे कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर आयत मुबारका है, पारा 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 58 है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब तुम फरमा दो, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर चाहिए कि वो खुशियाँ मनाएं। तो आयत में दो चीज़ों के मिलने पर खुशी का हुक्म दिया। कौन सी? अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत। अब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत क्या है? तो ये कुरान पाक ने बता दिया। पारा 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 47 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। ईमान वालों को खुशखबरी दो कि उनके लिए अल्लाह का बड़ा फजल है। यानी इस आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बड़ा फजल करार दिया गया। तो पता चला अल्लाह का फजल हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात भले, बल्कि अल्लाह का बड़ा फजल है। और इस तरह रहमत के वाले से बड़ी मशहूर हदीस है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पारा 17 सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 के और हमने तुम्हें न भेजा मगर सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर। तो पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत भी हैं, अल्लाह का फजल भी हैं। और अल्लाह ताला ने रहमत और फजल के मिलने पर खुशी मनाने का हुक्म दिया। तो 12 रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, इसलिए हम इस अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत के मिलने वाले दिन पर रब का शुक्र अदा करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और ये इसी सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 से साबित है। फिर उसके बाद
एक और आयत मुबारक है वो अम्मा बिनियमत रब्बिका फहद्दिस, ये पारा 30 सूरत दुहा की आयत नंबर 11 है कि अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला ने नेमतों की चर्चा करने का हुक्म दिया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम नेमत हैं या नहीं है? यकीनन आप नेमत हैं। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर लिखा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमतुल, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह की नेमत हैं और यकीनन बहुत बड़ी नेमत हैं। ठीक हो गया जी। तो अल्लाह ताला ने नेमत के चर्चे का हुक्म दिया, तो नेमत हमें चूँकि 12 रबीउल अव्वल को मिली है, इसलिए हम इस नेमत के मिलने पर चर्चा कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की और कई आयात से मिलाद का सबूत होता है। उसके अलावा अगर अहादीस को देखें तो अहादीस से भी मिलाद साबित होता है। जैसे ये है अपना मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर पीर को रोज़ा रखते थे, सोएलान सोमिल इसनैन। तो आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह आप हर पीर को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो काल आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फी वलिदतु व फी उनज़िला अलैया, फरमाया पीर वाले दिन मेरा मिलाद है और पीर वाले दिन सबसे पहले कुरान मुझ पर नाजिल हुआ था। इन दो बातों के शुक्राने में मैं रोज़ा रखता हूँ। अच्छा, अब अगर कोई ये एतराज़ करे, भाई ठीक है जी रोज़ा रखा है उन्होंने, तो आप भी खाली रोज़ा रखा करें ना, आप जश्न क्यों मनाते हैं, आप खुशियाँ क्यों मनाते हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिलाद, अपने मिलाद वाले दिन रोज़ा रखा, तो आप भी रोज़ा रख लो, जुलूस क्यों निकालते हो? तो हम ये कहते हैं कि देखें जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा ना, तो ये रोज़ा क्यों रखा? शुक्राने के तौर पर रखा। अच्छा, कई बदमज़हब वो कहते हैं ठीक है जी शुक्राने के तौर पर आप भी रोज़ा रख लो, खुशी क्यों मनाते हो? तो हम कहते हैं जो शुक्र होता है हमेशा खुशी के बाद होता है। शुक्र किसके होता है? नेमत के मिलने पर होता है ना, शुक्र वैसे नहीं होता। बिल्कुल, शुक्र खुशी पर शुक्र होता है। किसी के घर बेटा पैदा होगा, कहेगा या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बेटा दिया। अब शुक्र अदा करेगा नेमत के मिलने पर, खुशी पर। तो खुशी ज़रूरी है शुक्र से पहले, तो इसलिए पहले हम खुशी मना लेते हैं, उस खुशी पर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लेते हैं। और ये सहाबा इकराम से भी साबित है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे रवायत है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये रवायत है सुनन निसाई शरीफ की, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम की एक महफिल में तशरीफ़ लाए। तो सहाबा इकराम से फरमाया मा अजलसाकुम, साहबा बताओ तुम्हें यहाँ पर किस चीज़ ने बिठाया हुआ है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। बड़ी प्यारी बात। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, महफिल सजाने का मकसद ये है कि हमें जो अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की दौलत अता की और आपको भेजकर जो हम पर एहसान किया, इसका हम जिक्र भी करें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु मा जलसकुम इल्ला ज़ालिक, खुदा की कसम तुम इसीलिए बैठे हो। अर्ज़ करते हैं अल्लाहु मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, खुदा की कसम इसी बात ने हमें यहाँ पर बैठा कर रखा है कि दीन इस्लाम की दौलत और आपकी नेमत उज़्मा पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का जिक्र करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुमसे इसलिए कसम नहीं ली कि मुझे तुम पर कोई शक था, बल्कि मामला ये है कि इन्नमा अतानी जिब्रील, अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए, फ़अख़बरनी, और जिब्रील अमीन ने आकर मुझे इस बात की खबर दी कि इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि बेशक अल्लाह तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फ़ख्र फरमा रहा है। अल्लाह तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फ़ख्र फरमा रहा है। तो सहाबा इकराम क्या कर रहे थे? मिलाद मना रहे थे, महफिल सजाई हुई है। इस्लाम की नेमत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत, इन दोनों के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और अल्लाह इस अमल पर क्या कर रहा है? फरिश्तों पर फ़ख्र फरमा रहा है। तो ये मिलाद का सबूत जो कहते हैं ना जी, क्या सहाबा ने मिलाद मनाया? भाई ये सहाबा ने मिलाद मनाया है ना। और मिलाद किस चीज़ का नाम है? हम भी तो ऐसे ही मिलाद मनाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो है वो चर्चा करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनके मौजज़ात बयान करते हैं, और ये काम सहाबा इकराम ने कई मरतबा की। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक हदीस मुबारक सुनाई है, बेशुमार
अहादीस हैं जिनमें इन चीज़ों का जिक्र मिलता है। हाँ बिल्कुल सही है, सुनन निसाई सियासत की किताब है। तो ये इससे साबित हुआ कि सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाया। अच्छा उसके बाद अच्छा बड़े बड़े उलमा ने मिलाद के मौजू पर किताबें भी लिखी, जैसे अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने अल मिलादुन नबवी के नाम से किताब लिखी और उसी किताब में आप सफ़ा नंबर 58 पर लिखते हैं कि अहले मक्का, अहले मदीना, अहले मिस्र, अहले यमन और अहले शाम और मशरिक़ व मग़रिब में तमाम बिलाद अरब, अरब के जो मुल्क हैं, हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महाफिल का इनेकाद करते चले आए हैं और रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने पर खुशियाँ मनाते हैं और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ पढ़ने और सुनने का बहुत ज़्यादा एहतिमाम करते हैं और इसके ज़रिए अजीम अजर और बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। ये कौन करे? अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जो मुनकरीन मिलाद हैं वो भी इनको मानते हैं। तो भाई इनकी ये बात भी तो माने। इसी तरह अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अल हावी लिल फतावा, इसके अंदर आपने मिलाद के हवाले से बड़ी वजाहत ज़िक्र की है और इसको जवाज़ और इस्तेहबाब साबित किया है। इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने भी अपनी किताब के अंदर मिलाद के हवाले से लिखा है। इसी तरह और बड़े बड़े इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शारे बुखारी हैं, आप मवाहिबुल दुनिया किताब है इनकी, उसके अंदर लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने में अहले इस्लाम हमेशा से महफिल मुनक्किद करते और दावत ताम करते आए हैं। उन रातों में अनवा अक़साम की खैरात करते और खुशी का इजहार करते, नेक कामों की ज़्यादती करते आए हैं, मिलाद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करते रहे हैं और इसकी बरकत से अल्लाह ताला का फजल व करम ज़ाहिर होता है। कौन करे? इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने बुखारी की अरबी शरह लिखी है, ये वो बुजुर्ग हैं। इमाम तक़ीउद्दीन सुब्की और रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के शुक्र का इज़हार मुस्तहब है। विलादत का शुक्र का हम इजहार करें, ये मुस्तहब है, बायसे सवाब है। और इमाम तक़ीउद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास उनके दौर के कसीर उलमा जमा थे, तो आपने उनके मौजूदगी में आपने मिलाद के महीने में नात शरीफ पढ़ी। सरसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जो उन्होंने मिलाद नात लिखी थी, आपने उन सब की मौजूदगी में नात पढ़ी। तो ये नात पढ़ना मतलब इतने बड़े बुजुर्गों से साबित है, मिलाद की महफिल सजाना। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं अहले इस्लाम हमेशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने में मिलाद की महफिलें सजाते आए हैं। मा सबता बिसुन्ना के अंदर ये लिखा है। और अब आए मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो देवबंदियों के, जिसे देवबंदी अपना पीर और मुर्शिद मानते हैं, पीर है, फैसला हफ्त मसला के अंदर इनके पीर और मुर्शिद ये लिखते हैं, और मशरफ फ़कीर का ये है, ये तरीक़ाकार ये है कि महफिल मौलिद में शरीक होता हूँ, मिलाद वाली महफिल में शरीक होता हूँ, बल्कि ज़रिया बरक़ात समझ कर हर साल मुनाकिद करता हूँ। और फिर आगे क्या? और क़ियाम में लुत्फ़ व लज़्ज़त पाता हूँ। यानी आखिर में जब खड़े होकर ना हम सलातो सलाम पढ़ते हैं ना, तो वो इनके पीर कहते हैं देवबंदियों के, जो कहते हैं जी मिलाद मनाना बिदअत है, नाजायज़ है, इनके पीर कहते हैं मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको भी देवबंदी मानते हैं। तो आप लिखते हैं कि मक्का मुकर्रमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद मुबारक पर हाजिर था, जिसमें हाजरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते थे और वो मौजज़ात बयान करते थे जो आपकी विलादत बासआदत पर ज़ाहिर हुए
ये मैं नहीं कह सकता कि वो अनवार मैंने जिस्म की आंखों से देखे या रूह की आंखों से। मैंने तअम्मुल किया तो मालूम हुआ कि ये जो अनवार आ रहे थे ना, यानी जब हमने महफिल सजाई ना वहाँ पर जिस जगह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत है, आज नजदू ने वहाँ पर लाइब्रेरी बना दी है, कुतुबखाना बना दी है, लाइब्रेरी बनी है उस जगह कहते महफिल सजी तो अनवार आए। तो मैंने तअम्मुल किया, गौर किया तो मालूम हुआ कि ये जो अनवार आ रहे हैं ना, ये फरिश्तों की जानिब से हैं जो मिलाद शरीफ जैसे इज्तिमाआत और मजालिस पर मुकर्रर हैं। ये फयूज़ुल हरमैन के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लिख रहे हैं और इन्हीं के वालिद शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप कहते मैं हर साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौका पर खाने का एहतमाम करता था, लेकिन एक साल खाने का एहतमाम ना कर सका। हाँ, कुछ भुने हुए चने लेकर मिलाद की खुशी में लोगों में तकसीम कर दिए। रात ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुशी की हालत में तशरीफ फरमा है और आपके सामने वही चने रखे हुए हैं जिन पर मैंने मिलाद पढ़ा था और तकसीम किए थे लोगों को। ये पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ये मिलाद वाले इस अमल पर खुश होते हैं। अच्छा, गैर मुक़ल्लिदीन का बहुत बड़ा मौलवी है जो अहले हदीस जिस अपने आप को कहते हैं, वहाबी, सदीक हसन भोपाली जी, ये लिखता है अश-शमामतुल अंबरिया, इसकी किताब है, सफ़ा नंबर 70 है। कहते हैं इबारत साबका से इजहारे फ़रह मिलाद नबवी पर पाया जाता है। सो जिसने हजरत के मिलाद का सुनकर जिसे फ़रत हासिल ना हो, खुशी हासिल ना हो मिलाद का सुनकर, और शुक्र खुदा के हुसूल पर इस नेमत का मुनकिर है, वो कहता है वो मुसलमान भी नहीं। हम नहीं कह रहे, ये गैर मुक़ल्लिदीन का चोटी का आलिम वो ये कह रहा है। तो ये वो मुफ्ती अहमद यार खानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का शेर यहाँ पर याद आया कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सवाए इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और ये ऐसी बात नहीं कि अल बदाया व निहाया के अंदर अल्लामा इब्न कसीर दमिश्की ने ये बात लिखी कि इमाम सुहैली ने बकी बिन मुखल्लद हाफिज की तफसीर से रवायत किया कि शैतान 4 मरतबा चीख मार कर रोया। रन्ना अरबा रन्नात हीना लोइना, जब शैतान पर लानत की गई, वहीना उहबता, और जब उसको बुलंदियों से पस्तियों की तरफ धकेल दिया गया, वहीना वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ, विलादत हुई, शैतान चीख मार कर रोया। वहीना उन्ज़िलतिल फातिहा, और जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। अच्छा, बहुत बड़ा एक प्यारा वाक़या है जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला के भाइयों में से एक भाई अबू लहब भी था, जिसकी मज़म्मत में तब्बत यदा अबी लहबिन व तब सूरत नाजिल हुई। अच्छा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना, तो सवाइबा लौंडी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो दौड़ती हुई गई। अबू लहब की लौंडी थी, कनीज़ थी, उसने खुशखबरी दी कि आपके भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। तो अबू लहब ने क्या किया, खुश होकर उंगली के इशारे से कहा जा तू आज़ाद है। और ये सख्त काफिर, मैं बता चुका कि इसकी मुज़म्मत में सूरह तब्बत यदा अबी लहबिन व तब नाजिल हुई। अच्छा, लेकिन विलादत, अपने भतीजे की विलादत की खुशी मनाने का सिला क्या मिला कि जब वो मर गया, मरने के बाद उसको गालिबन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब में देखा। तो पूछा भाई तेरे साथ क्या हुआ मामला? तो वो ये कहता है कि हर पीर का जब दिन आता है ना, तो मुझे शहादत की उंगली से और एक रवायत में एक अंगूठे से पानी मिलता है जिसे पीकर मेरी प्यास बुझ जाती है। इस वाक़े के तहत उलमा लिखते हैं कि भाई वो सख्त काफिर है, लेकिन उसने मिलाद की खुशी में लौंडी आदाद की, तो अल्लाह ने काफिर को भी जहन्नम के अंदर ये जो है वो नेमत दी, इनाम दिया, वो सख्त काफिर। तो जब काफिर को विलादत की खुशी मनाने पर अजर मिल सकता है, तो जो ईमान वाले हैं उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, फिर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी समझकर मिलाद की खुशी नहीं मनाई, खाली भतीजे की खुशी मनाई।
वो महरूम ना रहा। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी समझ के और नबी के तौर पर उनकी खुशी मना रहा है, इमामुल अंबिया के तौर पर खुशी मना रहा है, तो फिर उसे दुनिया और आखिरत में कितनी भलाइयाँ नसीब होंगी। नजरदारी शेर बुढ़े थी गए दोस्तारा वजह खुनी दोस्तों की मालूम नजरदारी। हाँ अच्छा, ये बात हमारी नहीं है, इमाम कस्तलानी ने यही गल इस हदीस को नकल करके आपने ये गल लिखी है मवाहिबुल दुनिया कि इमाम शमसुद्दीन बिन जज़री रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, जब अबू लहब जैसा काफिर जिसकी मजम्मत में कुरान की सूरत नाजिल हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की रात खुशी करने पर उसके अज़ाब में कमी कर दी जाती है, तो वो मुसलमान जो आपकी उम्मत में से है वो मिलाद की खुशी करे और जितना मुमकिन है हुजूर की मोहब्बत में खर्च करे, तो बखुदा उसकी जजा यही है कि अल्लाह उसे अपने फजल से जन्नत में दाखिल फरमाए। देखो जी केड़ी बड़ी गल, और ये ऐसा गल ना करते पे, बहुत बड़े बुजुर्ग गल करते पे। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जेड़े साहिब हजूरी बुजुर्ग हैं, मुहक्किक अल इतलाक, आप मदारिजुन नबुवा सीरत दी किताब 2 जिल्दां वो सामने मौजूद है, आप मदारिजुन नबुवा दी जिल्द 2 दे विच आप जिक्र फरमाते हैं कि इस वाक़े में मौलूद वालों की बड़ी, यानी जो मिलाद मनाने ना उन्हें वजह बड़ी दलील है, जो हुजूर की शबे विलादत में खुशियाँ मनाते और माल खर्च करते हैं। यानी अबू लहब जो काफिर था, जब हुजूर की विलादत की खुशी और लौंडी के दूध पिलाने की वजह से इनाम दिया गया, तो उस मुसलमान का सिला क्या होगा जो मोहब्बत खुशी से भरा हुआ है और माल खर्च करता है। करता है ये अक्सर लोग शोबिया पढ़ते हैं। सारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आप फरमाएं सरायबा। अब एक दलील मैं सिर्फ जिक्र करूंगा भाई, चरागा कहाँ से साबित है, जुलूस कहाँ से साबित, सिर्फ एक दलील, लंबे चौड़े दलाइल बहुत सारे हैं। जुलूस निकालने पर दलील, जुलूस की दलील क्या, कई पूछते रहे ये जुलूस कहाँ से साबित है, 12 रबीउल अव्वल को तुम जुलूस निकालते हो सड़कों पर, कहाँ से साबित है? तो देखिए मुस्लिम शरीफ की हदीस में मार्का है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, मक्के से मदीना में, तो मदीना मुनव्वरा में जो मुसलमान मौजूद थे उनका हाल क्या था? इमाम मुस्लिम लिखते हैं फसाइद रिजालु वन्निसाउ फौकल वजूद, मर्द और औरतें घरों की छतों पर चढ़ गए, वो तफर्रकल गिलमान वल खदमु फित तुरुकी, और जो खादिम थे और जो लड़के थे वो मदीने के रास्तों के अंदर बिखर गए, जुलूस की सूरत बन गई। और फिर क्या कर रहे थे? कहा वही काम करते जो हम सुनी करते हैं। क्या करते थे? युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया सब की ज़बानों पर एक नारा था, कौन सा नारा? या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल। मुस्लिम शरीफ की सदी से साबित हुआ खुशी के मौका पर जुलूस निकालना ये सहाबाए कराम का तरीका है। अच्छा, आप झंडे लहराए, हम झंडे लहराते हैं, कहते जी झंडे कहाँ से साबित है? अच्छा जी 14 अगस्त पर झंडा कोई मसला नहीं, अच्छा जी, लेकिन अच्छा अपने सियासी जलसों में झंडे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मिलाद वाले खुशी में झंडा सजा लें, हाथ में झंडा ले लें तो बिदअत के फतवे। अच्छा जी, एक गल कर ले कटा कलाम कल भी बैठे थे, गल ये हुई कि भाई यार ये झंडा देते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मुबारक या रोज़ मुबारक अक्स मुबारक ये नहीं होना चाहिए। क्यों? उसकी वजह है कि असा बड़े एहतमाम झंडे लहराने तो बाद दफ़ा इहा झंडे नारी देते पाए जरी उस असा कोई एहतराम ना करे, स्पीकर न जी और सीने ते लगो है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सल्लल्लाहु तब ये चीज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बायस बेअदबी बन गई ना जी।
बिल्कुल जी, साढ़े उलमा बिल्कुल मदनी चैनल थे और क़िबला अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहू मना लिए बारहा आपने तरगीब इरशाद फरमाई कि भाई सादा झंडे का एहतमाम करो। सादा झंडे क्यों, जिन्हें साथ साथ फरमाने पैन वाकई ऐसा होता है कि झंडे सारे हके ला के सब भूल वे लगे पैन लहर फटते बिखर के नाली च सोन नाली च न भी होन तले पैर तले आन न भी होन तो सिर्फ फटते पैन और मतलब सारा दिल नहीं मनता। तो झंडा होए सादा, साढ़े झंडे का हुण सबूत कितने जी, खसाइस कुबरा के अंदर, मवाहिबुल दुनिया के अंदर और दलाइल नबूवत के अंदर त्रै किताबां दा हवाला है। इस विच रवायत मौजूद है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालिदा मोहतरमा सैयदतुना आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमानियन कि रअयतु सलासता आलामिन मदरूबातिन, के जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होने लगी ना, आपकी विलादत से पहले मैंने 3 झंडे नस्ब किए हुए देखे। आलामन फिल मशरिक कहाँ लगे हुए थे, फरमाया आलामन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में था, वो आलामन फिल मगरिब, और दूसरा झंडा मगरिब में था, वो आलामन अला ज़ाहरिल काबा, और तीसरा झंडा काबे की छत पर। फवलदतु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जना। अब किसी ने क्या खूब कहा कि रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा का अर्श उड़ा फुरैरा सुबह शबे विलादत। तो ये झंडे लगाना किसने लगवाए, अल्लाह ने लगवाए। लगाए किसने, जबरील अमीन ने लगाए। तो हम तो वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने करवाया है, जो जबरील अमीन ने किया है, लिहाजा हमारे ऊपर तो कोई इतराज़ नहीं कर सकता। फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से मदीने में हिजरत करके आए ना, तो हज़रत बुरैदा असलमी जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वफ़ाउल वफ़ा किताब के अंदर है कि आप गिरफ्तार करने के इरादे से पीछे से आए थे कबीले के 70 नौजवानों को लेकर, जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सामना हुआ ना, आंखों में आंखें मिली ना, हज़रत बुरैदा असलमी जी, हज़रत बुरैदा असलमी जी जी। तो आप जिन्हें डिठा है ना, आपने फ़ौरन हुजूर दी गुलामी आ गए, कलमा पढ़ के दा नाल 70 नौजवाना भी कलमा पढ़ा। तो बात अर्ज करने लगे हुजूर हुण तुसां वेंदे पे मदीने दे विच ते थोड़ी आमद होवे ते परचम तो बगैर होवे मज़ा नहीं आता। अच्छा परचम कौन कितने कितने ने परचम सिरां दे इमामे ता लाए ने, पगड़ियां लाइया ने चा, नेज़े वतिया ने, नेज़ा दी नोक ते बधा ने चा, उसे को झंडा बनाते हुए मक्के तो मदीने दाखिल हो गए। ये जुलूस जुलूस भी बन गया, जुलूस परचम भी आ गए। ये तो साहबे कराम तो साबित है। अच्छा फिर कहते हैं ये लाइटिंग लगाते हैं, लाइटिंग लगाना कहाँ से साबित है? लाइटिंग के हवाले से अल मोजमुल कबीर लितबरानी की रवायत है। अबुल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की वालिदा बयान करती हैं कि शहीदतु आमना लम्मा वालदत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब सईदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया तो उस वक्त मैं उनके पास मौजूद थी। कहते हैं कि जब फलम्मा दरबा अल मखादू, जब विलादत का वक्त करीब आया तो नज़र तू इलन नुजूमी तदल्ला हत्ता इन्नी अकूलू ला तका अन्ना अलैया। कहती हैं कि मैंने सितारों को देखा ना, सितारे करीब आने लगे, यहाँ तक कि मैंने कहा कि ये तो इतने करीब आ गए कि अब ये तो मुझ पर गिर पड़ेंगे। फलम्मा वलादत, फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अम्मा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पैदा किया तो खराजा मिनहा नूरुन, तो उनसे एक नूर निकला। अदा लहुल बैतुल लज़ी नहनु फीही वद्दारु फमा शैउन अनज़ुरु इलैहि इल्ला नूरुन। तो कहती हैं कि एक नूर निकला जिससे हमारा कमरा और वो पूरा घर जिसमें हम थे वो भी रोशन हो गया। और आप फरमाते हैं मैं जिस तरह भी देखती नूर ही नूर नजर आता जी। वो भी अलग अलग रवायत है ना जी। ये एक रवायत है। इस तरह इमाम कस्तलानी एक रवायत जिक्र की थी कि हाफिज़ अबू नुआइम ने अता बिन यसार के वास्ते से उम्मे सलमा से रवायत किया कि उन्होंने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत किया। फरमाती हैं कि रात मैंने देखा कि मैंने एक नूर जना है जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए, यहाँ तक कि मैंने उन्हें शाम के महल्लात को देख लिया। अच्छा अब और का मकाम ये है कि ये जो तारों का झुक जाना, ये नूर का निकलना, ये रोशनी का एहतिमाम, और उतना नूर कि शाम मक्के से शाम महल्लात रोशन हो गए। तो ये एहतिमाम किसने किया? अल्लाह ने किया है। तो अगर हम ये एहतिमाम करते हैं तो गोया कि ये हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं।
इसमें कोई मुज़ायका कोई हरज नहीं है। उसके बाद फिर नात ख़ानी होती है। नात ख़ानी का सबूत वो बिल्कुल वाज़े है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जड़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने वैसे मिंबर बचाने स्पेशल मिंबर बचा के एक दफ़ा आपने दुआ भी की थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह तो मेरे हसन दी जबरील अमीन के ज़रिए मदद फरमा। अब हज़रत हसन कहने हज़रत हसन का एक शेर है कि वाहसनु लम तरकत आइनी वाहसन मिनका वाहसन मिनका लम तरकत आइनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना हुस्न और जमाल वाला बनाया, मेरी आँख ने देखा ही नहीं। अल्लाह ने आपको ऐसा हुस्न दिया, आप जैसा हसीना जमील किसी माँ ने पैदा नहीं किया। आपको अल्लाह ताला ने हर ऐब से पाक पैदा किया है। आपको अल्लाह ने ऐसे बनाया जैसे आप चाहते थे। ये कौन है जी? सहाबा कराम नात ख़ानी करने वाले हैं। नात ख़ानी भी सहाबा से साबित हो गई, महफिल सजाना भी वो सहाबा कराम से साबित हो गया। और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि आपने हर पीर को रोज़ा रखा और हर पीर को रोज़ा रख कर अपना मिलाद बनाया। पीर कितने दफ़ा आती है? तकरीबन कम अज़ कम 50 से ज़ायद मरतबा 52 मरतबा पीर का दिन आता है एक साल के अंदर। तो 52 मरतबा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपना मिलाद बनाया है। आप एक दिन को रोते हो। अच्छा जी, इसी तरह कहते हैं कि ये लंगर का एहतमाम का तो ये कहाँ से साबित है? तो इस पर भी हदीसें मुबारक है सुनन इब्न माजा शरीफ की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ी कुल्ले ज़ाति कबदिन कबदी रतबातिन अजरुन, कि हर गरम जिगर में सवाब है, यानी जो बंदा जिंदा को खिलाएगा उसे सवाब मिलेगा। तो ये भी ज़ाहिर सी बात है कि हलाल की चीज़ें हमारे अपने पैसों की वो हम खिलाते हैं, तकसीम करते हैं, तो एक सवाब वाला काम है, इसमें कोई मुज़ायका कोई हरज नहीं है। अच्छा, अब इस पर एक बड़ा एतराज़ होता है, मिलाद को हम क्या कहते हैं? मिलाद को हम क्या कहते हैं जी? ईद जी, ईद मिलाद उन नबी। अच्छा, इस पर एतराज़ होगा भाई, ये जो 12 रबीउल अव्वल को तुम ईद कहते हो, इस्लाम में तो 2 ईदें, तीसरी ईद तुमने कहाँ से निकाल ली? तो हम कहते हैं आपकी ये बात गलत है कि इस्लाम में 2 ईदें। क्यों भाई? इस्लाम में बहुत सारी ईदें। क्यों? हदीस मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तदरक की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया यौमुल जुमा ईद, जुमा का दिन ईद है। इब्न माजा शरीफ की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाज़िल जुमातु यारिदुहा अलैका रब्बुका अज़्ज़ा वजल लितकूना लकुम ईदन, ये जुमा का दिन है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया ताकि आपके लिए ईद हो जाए। पता चला कि जुमा का दिन ईद है इन 2 हदीसों से। और जुमा का दिन कितने दफ़ा आता है साल में? 52 मरतबा, 52 मरतबा। तो इन हदीस से साबित हुआ कि उन 2 ईदों के अलावा 52 ईदें ये जुमे वाली हो गई। और सिर्फ ये नहीं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस है, हज़रत अमीर मावी फरमाती इन्ना यौम आशूरा यौम ईदिन, बेशक यौम आशूरा ईद का दिन है। 10 मुहर्रम उल हराम को ईद का दिन करार दिया गया। अच्छा, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यौम अरफा जो 9 ज़ुल्हिज्जा है ना, और अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा, इसको भी ईद का दिन करार दिया। फरमाया कि ये अहले इस्लाम के लिए ईद है। मुसन्नफ़ इब्न शैबा की हदीस मुबारक है। बल्कि कुरान पाक ने तो हर नेमत के मिलने वाले दिन को ईद करार दिया, जिस दिन नेमत मिले। कौन सी आयत? 12 सूरतुल माइदा आयत नंबर 114। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ऐ रब हमारे, हम पर आसमान से एक खान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगलों पिछलों की, और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज़्क़ दे, और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। अब गौर करें, जिस दिन दस्तरखान नाज़िल हो वो दिन ईद बन सकता है, और जिस दिन तमाम नेमतों से बड़ी नेमत आए वो दिन क्यों ना ईद हो? यकीनन वो ईदों की ईद है। अच्छा, अब फिर इस पर ये एतराज़, अच्छा ईद है तो फिर ईद को तो रोज़ा होता ही नहीं है। ये सारे कई लोग आते हैं ईद लहरे तो रोज़ा शैतान रखता है, आते ना जी। हाँ बिल्कुल। तो साथ 12 रबीउल अव्वल को आते हो ईद है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा रख देते। ईद अगर है तो ईद लहरे तो रोज़ा को नहीं होता भाई। हम कहते हैं कि हर ईद को रोज़ा मना नहीं होता,
सुन चुके हो 2 हदीस कि जुमा ईद है, रोज़ों में कम से कम 4 जुमे आते हैं या 5 आते हैं, तो फिर आप रोज़े की छुट्टी करते हो या रोज़ा रखते हो? रखते हो ना जी। पता चला सिर्फ रोज़े की ममानत जहाँ शरीयत ने कर दी 5 दिन है, एक ईद उल फितर वाला दिन यकम शवाल, और 10, 11, 12 और 13 जुल्हिज्जा। इसके अलावा किसी भी दिन में रोज़ा रखना मना नहीं है। तो लिहाजा आपका ये कहना कि अगर ये ईद है तो रोज़ा नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। अच्छा, फिर ये कहेंगे अच्छा ये ईद कहते हो वो जी 12 रबीउल अव्वल को ईद अली नमाज कितने बजे हो सी, कितने पढ़ सो, जमात कितने बजे, रकतें कितनी पढ़ते हो, उसमें ज़ाहिर तकबीरें कितनी होती हैं। इस तरह करके आम जहनों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम भी वही कहते हैं तो जुम्मे को ईद हदीस में करार दिया, तुम जुम्मे वाले दिन ईद की नमाज कहाँ पढ़ते हो? पता चला हर वो दिन जिसे ईद कहा जाए वहाँ पर ईद की नमाज हो ज़रूरी नहीं है। शरीयत ने जिन दिनों के लिए ईद की नमाज बताई हम पढ़ते हैं, वरना तो फिर ही लाजिम आएगा कि 10 जुल्हिज्जा को ईद होती है ना, 11 को भी ईद है, 12 को भी ईद है, 11 और 12 को ईद की नमाज कहाँ पढ़ते हो? पहले दिन हो गई तो दूसरे तीसरे दिन तो नहीं होती ना, क्योंकि शरीयत का हुक्म नहीं है पहले दिन है हम पहले दिन पढ़ते हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर तारीख पर एतराज़ होता है कि जी तारीख आला हजरत ने तो 8 रबीउल अव्वल लिखी है विलादत, तुम 12 को मिलाद मनाते हो। हम पहले कहते हैं चलो ठीक है, आप 12 को नहीं मनाते, आप 8 को मना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, मनाए तो सही ना। असल मकसद मनाना नहीं होता, मुसलमानों को रोकना है। दूसरी बात कि आला हजरत ने 8 का लिखा ही नहीं है, आला हजरत ने लिखी हैं 7 तारीखें। कितनी लिखी हैं? 7 अकवाल हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत। एक कौल ये है कि आपकी विलादत 2 को ही, दूसरा कौल ये है कि आपकी विलादत 8 को ही, तीसरा कौल ये है कि आपकी विलादत 10 रबीउल अव्वल को ही, चौथा कौल ये है कि आपकी विलादत 12 रबीउल अव्वल को ही, 5वां कौल है कि आपकी विलादत 17 रबीउल अव्वल को ही, 6ठा कौल ये है कि आपकी विलादत 18 रबीउल अव्वल को ही, और 7वां कौल ये है कि आपकी विलादत 22 रबीउल अव्वल को ही। लेकिन आप फरमाते हैं कि इनमें से जो 2 तारीखें ज़्यादा सही, कौन सी? 8 वाली और 12 वाली। 8 को अगर ये इल्म तौक़ीद और इल्म हयत का के एतबार से हिसाब लगाया जाए ना तो 8 बनती है, लेकिन आप फरमाते हैं कि अक्सर 12 ही है, यानी अक्सर उलमा 12 रबीउल अव्वल को ही विलादत का दिन मानते हैं। मशहूर ज़्यादा भी 12वीं है, मोतबर भी ज़्यादा 12वीं है, और इस पर सबका अमल भी, अक्सर का अमल भी 12वीं पर है। लिहाजा आपने तरगीब यही दी है कि 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाया जाए, 12 को ही आपका यौम विलादत करार दिया जाए। अब डंडी कैसे मारते हैं? फतवा रज़विया का हवाला भी आ जाएगा, पोस्ट भी चल जाएगी। तो जी आला हज़रत ने 8 को लिखा, तुम कहते हो हम आला हज़रत को मानते हैं, आला हज़रत की तो मानते नहीं हो। ये क्लियर हो गया जी। अच्छा, फिर कई कहेंगे जी 12 रबीउल अव्वल को तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी है, तो तुम उनका मिलाद क्यों मनाते हो? सहाबा इकराम पर तो गम के पहाड़ टूट पड़े और तुम जुलूस निकालते हो, तुम खुशियाँ मनाते हो, ये तो मतलब गलत बात है। इस तरह के एतराज़ करते हैं। अवलन याद रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है, ज़ाहिरी वफ़ात, आपका वफ़ात 13 रबीउल अव्वल को हुआ। इसमें भी कई कवाल हैं जिस तरह विलादत में है, लेकिन जो मोतबर है वो कौन सी तारीख है? 13 रबीउल अव्वल, 12 नहीं, 13 रबीउल अव्वल। मैं 12 की तरफ ही आता हूँ। मक्का के अंदर 13 रबीउल अव्वल थी जब आपका विसाल हुआ। इसी तरह दीगर जगहों में भी 13 रबीउल अव्वल थी। आला हज़रत ने जो हिसाब किया ना, फरमाया बिल इत्तिफाक पीर वाले दिन आपका विसाल हुआ। और मक्का के अंदर और दीगर जगहों पर पीर वाले दिन 12 रबीउल अव्वल बनती नहीं है। हाँ, आप फरमाते हैं कि मदीना के अंदर उस साल
चांद नजर नहीं आया था। तो मदीना के अंदर 12 रबीउल अव्वल थी जब आपका विसाल हुआ, लेकिन बकी जगह कितने रबीउल अव्वल थी? 13। ये फतावा रज़वी शरीफ के अंदर आपने बयान फरमाया। ठीक हो गया जी। अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं जी 12 रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, तो फिर क्यों हम ना मनाएं? कहते नहीं जी आप इसलिए खुशी ना मनाओ कि सहाबा इकराम पर बड़ा गम था। तो भाई सहाबा इकराम से आप ये साबित कर दो कि वो हर साल 12 रबीउल अव्वल को गम मनाया करते थे, वो तो उसी वक्त था ना। और ज़ाहिर सी बात है कि वो 3 दिन सोग जायज़ होता है, 3 दिन से ज़्यादा सोग जायज़ ही नहीं है, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई सहाबी हो, 3 दिन सोग जायज़ है। हाँ, तो अगर जिसका शौहर फौत हो जाए वो 4 माह 10 दिन या 130 दिन उसका सोग होगा, इसके अलावा 3 दिन से ज़्यादा सोग जायज़ ही नहीं है। और फिर बड़ी दलील ये है कि हदीस मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुम्मा तुम्हारे लिए ईद है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, जुम्मे को। अब गौर कीजिएगा, बड़ी प्यारी दलील है, ज़हन में बिठा लें। जुम्मे को वफ़ात भी है हज़रत आदम की, जुम्मे को हज़रत आदम की विलादत भी है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जुम्मा तुम्हारे लिए ईद है। पता चला इस्लाम विलादत को मना रहा है, सोग को नहीं लाजिम करार दे रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया खबरदार जुम्मे को ईद नहीं मनाना, इसी दिन तो आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी, अब्बुल बशर की वफ़ात हो रही है जुम्मे को और तुम जुम्मे को ईद कहो, ममानत नहीं की। पता चला इस्लाम का मिजाज ही ये है कि 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं होता। अगर किसी एक दिन में, एक तारीख में किसी नबी किसी वली की विलादत भी हो, वफ़ात भी हो, तो हम विलादत की खुशी तो मनाएंगे लेकिन वफ़ात नहीं मनाएंगे, सोग नहीं मनाएंगे। तो 12 रबीउल अव्वल को अगर बिलफर्ज मान भी लें तो हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, फिर भी हम आपकी विलादत की खुशी तो मनाएंगे, गम नहीं मनाएंगे, क्योंकि गम मनाना शरीयत से साबित नहीं है। और किसी दिन में किसी नबी का विसाल होना ये उस दिन खुशी मनाने के मुनाफी नहीं है, उसके मुखालिफ नहीं है। शरीयत का मिजाज ये कि आप खुशी मनाओ, गम ना मनाओ। और कोई थोड़े ज़हनी के एतराज़ है, कोई देवनियत एतराज़ है, बदमज़मा दे एतराज़ है, वहाबियत दे एतराज़ है, जेड़े मिलाद के कर दे करो इंशाल्लाह बदल जाओ। अच्छा बकिया ये कहना कि यार देखो जी मैं एक में बात करूँ, बकिया ये कहना कि जी देखो जी आपकी सुनी क्या करेंगे, ये ढोल है जनाब, ये देखें जी गाना सो रहे हैं, तो ये जी गैर औरतों का इख्तिलात, मर्दों और औरतों का इख्तिलात हो रहा है। तो भाई ये तो उलमा देखो ये उलमा सुन्नत रद्द करते आ रहे हैं, उनका ये अमल जायज़ नहीं है। शरीयत के मुताबिक हम मिलाद के कायल है ना, तो उनका ये अमल जायज़ है। बड़ी प्यारी बात मुफ्ती अहमद यार खानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ना, आप बड़ी प्यारी बात करते हैं और ऐसी कमाल की मिसालें देते हैं ना। आप फरमाते हैं नाक पर मक्खी बैठे ना, अब देवबंदी की नाक पर मक्खी बैठ गया है तो देवबंदी के कहेंगे हाँ भाई आप मक्खी को उड़ाएंगे या अपनी नाक भी उड़ा देंगे, बताओ क्या? उसे पूछे ना भाई मक्खी उड़ाओगे या पूरी नाक को ही उड़ा देंगे, काट दोगे कि मक्खी बैठ गई है? तो जाहिर सी बात है मक्खी उड़ाई जाती है, नाक नहीं काटी जाती। तो अगर कहीं रबीउल अव्वल के अंदर कोई खराफात हैं तो उन खराफात का रद्द किया जाएगा, रबीउल अव्वल का मना नहीं किया जाएगा। जैसे सारी तकरीबन सारे 90% या 95% के लिए शादियाँ होनी हैं, इल्ला माशाल्लाह इक्का दुक्का कोई शादी होवे तकरीबन खराफात हो। हाँ बिल्कुल। शादी के मौके पे ढोल गाने बाजे बेपर्दगियाँ बेहूदगियाँ, हम तो फतवा दे रहे सो आज तो बाद निकाह हराम, शादी करना बिदअत। क्यों जी? भाई शादियों पर तो ये नाजायज़ काम होते हैं, चित्र भी लगेंगे ऐसे कहने वाले को। क्यों? सारे ये कहेंगे भाई तुम ढोलों से मना करो, गानों से मना करो, बेपर्दगियों से मना करो, शादी तो सुन्नत है, उसे क्यों रोक रहे हो? इसी तरह हम कहेंगे अब अभियो तुम खराफात का रद्द कर सकते हो, वो हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे बढ़कर, लेकिन मिलाद को नाजायज़ कहना तुम्हारी गुमराही है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह
से बड़ी प्यारी बात किताब रज़ी शरीफ के आखिरी बात आप से जब पूछा गया ना विलादत के हवाले से, अच्छा ये वो मैं निकालता हूँ और आला हज़रत की बात बयान करता हूँ। उससे पहले ना हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कहीं ना कि 12 वफ़ात का दिन ये 12 तो कई कहते हैं यो जी देखो जी पहले तो बुजुर्ग बाबे आदिन 12 वफ़ात। भाई सहाबा किराम ने 12 वफ़ात बनाई नहीं, औलिया उम्मत ने 12 वफ़ात बनाई नहीं, ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। चंद बूढ़ों की बातें मानेंगे या कुरान हदीस और सहाबा किराम की मानेंगे? लिहाजा इसको ये जो 12 वफ़ात है ना, 12 वफ़ात ये कहना मना है, बेहतर नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह फतावा रज़वी शरीफ है, जिल्द नंबर 23 है, सफ़र नंबर 754 है। अच्छा जी, आपसे पूछा गया कि क्या मिलाद मनाना कुरान और हदीस से साबित है? आप फरमाते हैं जी हाँ साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के बयान व इजहार का नस कती से हमें हुक्म हुआ और कार खैर में जिस कदर मुसलमान कसरत से शामिल हो उसी कदर जायद खूबी और रहमत का बायस है। इसी मजमा में विलादत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने का नाम मजलिस व महफिल मिलाद है। एक और मकाम पर फरमाते हैं कि मिलाद मुबारक व क़याम के आजकल जो मुनकिर हैं वहाबिया हैं और वहाबिया गुमराह बेदीन, मिलाद शरीफ कुरान हदीस की मुतादद आयात करीमा और हदीसें सही से साबित है। आप फिर फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के कलाए गिराते जाएं, खाक हो जाएं और दुफ जलकर मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी जी मुस्तहब आम सारी रस्म और रिवाज में थोड़ा वो भी मसाइल आम घर एक आम रस्म होगी लेकिन फिर क्या है कभी वाजिब होने की निशानी ये है कि फर्ज की तो ऐसी रस्म में हर साल करते हो रिश्तेदार ना दे हिंदे वाले ना, और अगर एक तो न करो तो अगले नाराज की सुन और इस मुआशरे के खानदान एक ऐप समझा थी नहीं ऐप समझना जिससे वगला करना तनकीद करना ये तो वाजिब का है, ये अलामत मानती है वाजिब। क्या ये बाकी है? मैं पहले इसे एक मतलब तहकीकी जवाब जैसा एक अकली था को दलील जैसा मुर्दे को सजा कफन पहनाने है ना, ये इल्जामी जवाब है पहला। इल्जामी जवाब क्या है? मुर्दे को कफन के रंगदारी ने सफेद रंग का कफन जो वाजिब है क्या है? अफजल है, मुस्तहब है, तो सन दीगर रंगीन कलर भी दे सकते हो, इन्हें क्यों ना हो? और ऐसा क्या आखसूं कि भाई हूँ मुर्दे को सफेद कफन रखना जायज़ नहीं क्योंकि तुसा वाजिब बना छोड़ा है। मुस्तहब दे होते इस्तिकामत पजीर हो वजना और उसको हमेशगी न अपनावना। अल्लाह तबारक ताला इस बार तो नहीं फरमाया कि भाई इस बार तो बुजुर्ग ने फरमाया कि अल इस्तिकामत तो फौकल करामा, इस्तिकामत किसी अमल पे करामत तू बढ़ के एक बंदा पाबंदी नाल तहज्जुद पढ़दा से मना कर सांचा, तू पाबंदी नाल क्यों पढ़दा पे? नफली रोजे रखता है मना कर सांचा ना। जिन्हें कफन वाली मिसाल है बड़ी फिट मिसाल है। हुण तुसा का रंगीन कफन लियो लोग गलहन कर सी हाँ बिल्कुल गलत होए जे भी भाई ना मां का काट के दा जी तान कर सी इस नाल उस नाल ज्यादा इस्तेकरा थी सुन। लेकिन इसके बावजूद ही आज तक कहीं नहीं आता कि नहीं जी हुण सफेद कफन नहीं होना तो सादा वाजिब समझ वाजिब बनाई पाओ। भाई जो वाजिब समझता है वो मुजरिम है ना। शरीयत ने एक काम को वाजिब नहीं किया, आप वाजिब समझ कर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। अगर कोई वाजिब समझता है तो मुजरिम वो है, मैं तो वाजिब नहीं समझ रहा ना, तो मेरे ऊपर तान क्यों? मैं रूटीन के साथ, और अल्लाह तबारक तआला को वो अमल महबूब है जो अमल अगरचे थोड़ा लेकिन वो आप हमेशगी के साथ करें। हम वो नहीं है कि हमारे हमेशगी से कोई चीज़ वाजिब हो जाएगी उम्मत पर फर्ज हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आज़ाद वो थी कि आप कोई काम हमेशगी के साथ करते हैं ना तो वो फिर वाजिब हो सकता था। जैसे ये अपना तरावी की जमात है, आपने खुद फरमाया कि मैं जमात इसलिए 3 दिन करवाने के बाद तर्क कर दी, मुझे खदशा हुआ कि कहीं तुम्हारे ऊपर फ़र्ज ना कर दी जाए। लेकिन बाद में सहाबा कराम ने हज़रत उमर के दौर में बाकायदा हो गई, आज तक और ही कोई मना करता है नहीं जी तरावी की जमात तुसा वाजिब समझी वती हो, बात क्यों करवा दो, हर मसीह चाहती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्रै दिहाड़े की थी भाई। हाँ जी हाफिज साहब, तुसा क्यों करा दो अपनी मसीह वाजिब समझी वती हो, हूँ ऐसा तो बात नहीं करानी, तो ये वाजिब की अलामत तो नहीं है। सुन्नत देखो जी तरावी की जमात जो है ना सुन्नत मौक़दा अल किफ़ाया है। मोहल्ले के अंदर शहर के अंदर चंद लोगों ने भी तरावी की जमात कायम कर ली, बाकी सारे बड़ी ज़िम्मे अपने घरों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो फजीला से महरूम रह जाएंगे। जवाब हो गया जी। और कोई सवाल? तारिक भाई थोड़ा कोई सवाल? उस्ताद जी, शाह साहब, मीन साहब, सलमान भाई। हाँ ये भी बड़ा अहम गल है कि भाई असा अगर सबील वास्ते चंदा किया है ना तो सारा सबील तो ही लग सी। सबील तो अगर बच गए ना या तो दूजी सबील लवा या बस अगले साल वास्ते रखसा जी सबील हो सी तो उसे शामिल करना। उसको ना मसीह ते दे सकते हैं, ना मदरसे ते दे सकते हैं, ना किसी गरीब फकीर को दे सकते हैं। हाँ उसका बेहतर तरीका है कि जैसे को चंदा गिनो तो उसको खुली इख्तियार ना गिनो कि भाई सबील ते लसा अगर बच गया तो मसीह ते लसा, तो मदरसे ते लसा, तो क्या गरीब को लसा अगर अस किराए ते घिंदे पे तो ज़ाहिर गल है उस वास्ते जितने भी असबाब वगैरह हैं, ठीक है जी, पानी है, बर्फ है, मिठा है, दूध पाते पे हाँ हाँ अगर तो अवलन है कि ऐसा अगर ड्रम वगैरह घिंदे पाए ना या बर्तन है, पतीले कढ़ाए, उस असा आम चंदे जो न गिना असा गिना मखसूस मादे जे मैं गया अमीन भाई को यार तो दुकानदार हो असा मिलाद वैसे ड्रम गिनना है तो सांस में तौफीक जितना भी 1000 2000 3000 कोई सलमान भाई को कोई तारिक भाई को सादा को थोड़े को मैं था को खास उस बाद वैसे और इसे तुसा सा को जा दे सो के मिलाद वैसे भी इस्तेमाल कर सा ते कहीं दी शादी ब्याह होसी, ठीक है, खुशी गमी होसी असा किराए ते भी दिसा कि उस मादे सारे को चंदा जमा थी सी ओ जरा चंदा असा मिलाद वैसे इस्तेमाल कर सा। ये बेहतर तरीका है असा इस तरह करा। अगर असा इजाज़त नहीं की दी वत असा इस तरह ना कर सकते, अगू ना ले सकते। लेकिन अगर मखसूस बंदा ले रहा है को खासा संभाल देते वो अपनी इंटर रखता है, किराया वगैरह नहीं है, आपने घर रखा खाते में किराया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, घरेलू इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। यार गल है घरेलू इस्तेमाल हो सकता है लेकिन घर से या अलग ना वो